हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई मोती। हमें शहंशाह के सामने क्रोध नहीं करना चाहिए था। अब वो हमसे प्रतिशोध लेने के लिए सीमा पार कर जाएंगे। राजा भारमल जी, हम आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं, पर एक शहंशाह होने के नाते नहीं, आपके दामाद होने के नाते। बापू साहब को लगता है कि हम यहाँ पर बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन शहंशाह उन्हें बता देंगे कि हमारा संबंध कैसा है। वो बता देंगे कि कोई अर्थ नहीं है इस विवाह का। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक ही कह रहे हैं राजा साहब। हम आपको वही बता रहे हैं जो आपकी बेटी ने आपसे छिपाया है, पर उसके मन में। अच्छा होता कि ये भोजन बनाने वाली बात ही ना उठती। जो भी होना था वो राजा साहब और रानी साहब के आमने लौटने के बाद होता। हम क्या करें मोती? मासा को हम क्या मुंह दिखाएंगे? जोधा, जवै से आए थे थारे बापू साहब के पास। कल जब तुमने हमसे कहा कि तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, तो हमें विश्वास नहीं, मगर अब हम समझ गए कि जवैसा ने ऐसा क्यों किया। हमारी बात पर विश्वास कीजिए बस। अरे ऐसे भी कोई रोता है भला पगली? अवश्य जवैसा ने थारे आंसू देख लिए होंगे, तभी तो उन्होंने कहा थारे बापू साहब से कि हम लोग थोड़े दिन रुक जाए। ताकि तुम्हारा मन भी अच्छा रहे और ये आंसू वो भी ना बहे। इसका मतलब उन्होंने कुछ नहीं बताया बापू साहब को? उल्टा इन्हें यहाँ रुकने के लिए कहा। पर इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है हम जानते हैं। हमारे माँ बापू साहब को वो ढाल बनाना चाहते हैं, हमारे विरुद्ध लड़ने के लिए। किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं मासा। सोच सोच कर तो हम परेशान हो गए थे कि हमारी बच्ची किस हाल में होगी यहाँ। पर अब यहाँ आकर हम निश्चिंत हो गए। नियति जो भी करती है ना जोधा, अच्छे के लिए करती है। शहंशाह को हम जितने बुरे समझते थे उतने बुरे हैं नहीं वो। अब रोना बंद करो। थारे बापू साहब ने उनका आग्रह मान लिया है, हम रुक रहे हैं यहाँ कुछ दिन। समझे या ना समझे, लेकिन आप तो जानते हैं ना कान्हा, शहंशाह ने जानबूझकर हमारे माँ बापू साहब को यहाँ पर रोका है। वो हमारे अपनों के सामने हमारी विवशता का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। वो सबके सामने हमारे चेहरे पर हंसी दिखाकर एकांत में हमें और रुलाना चाहते हैं। आप ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? होने दे रहे हैं ऐसा? मोती, आज तो कान्हा की सेवा करके भी हमारा मन शांत नहीं हो रहा है। बार बार मन में यही विचार आ रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में शहंशाह क्या करने वाले हैं। सच में वो बहुत बुरे हैं। हमारे माता पिता को आगे करके वो हम पर प्रहार करना चाहते हैं, और हमें भी हंसते हंसते सब कुछ सहना होगा। हमें जो कुछ कहना है कहें, जो कुछ करना है करें, लेकिन हमारे माँ बापू साहब को बीच में लाकर उन्होंने अपनी ध्रुवता का परिचय दिया है। उनके लिए उनका अहंकार, उनकी हटी सब कुछ है।
एक माता पिता की भावना उनके लिए कुछ भी नहीं है। मोती, हमें पूजा की थाली देना। लेकिन हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जरा सा मिर्च वाला खाना तो खा नहीं पाए तो हमें भोजन बनाने के लिए कहा ही क्यों? आमेरी मिर्ची तो सह नहीं पाए, हम तो आमेर की बेटी हैं। मोती, तुम चुप क्यों हो? क्या हुआ? किसी की पीठ पीछे खड़े होके उसकी बातें सुनना, क्या यही शहंशाह के संस्कार है? और पीठ पीछे शहंशाह की बुराई करना, क्या यही आपकी तमीज है? ये बात हमारे और मोती बाई के बीच में थी, इसे सुनने का आपको कोई अधिकार नहीं। हमारे बारे में हर बात सुनने का अधिकार है हमें। हमारे जीवन को आपने खेल बना दिया है और इसमें अब हमारे माता पिता को भी सम्मिलित कर लिया, और आप चाहते हैं कि हम अपनी मन की पीड़ा, उसकी व्यथा किसी से बांटे भी नहीं। यही बताने आए थे हम आपको कि हम आपको इतनी तकलीफ देंगे कि आप उसे किसी से बात भी नहीं सकेंगे। आपको हमारा खौफ नहीं है ना? अब उस खौफ को जानेंगे आप। हमने जानबूझ के आपके वालिदैन को रोका था कि इस खौफ में आप हर पल रहे कि अब क्या होगा, हम कौन सी चाल चलेंगे। आपने हमें मिर्च खिलाकर हमारी जुबान पे नहीं, हमारे जहन में आग लगाई है। बस आग की तहत में आप खुद चलेंगी, और ये वादा है हमारा आपसे। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपना वादा कभी नहीं तोड़ते। पकड़ के दिखाओ। रहीम, पकड़ के दिखाओ। हमारी सांस फूल रही है बेटा। पकड़ो मुझे। कौन कौन है वहाँ पे? कोई नहीं है। और इस कोई भी नहीं का नाम क्या है? अब्दुल रहीम खाने खाना मुगलिया सुल्ताना। ओह, तो आप मुगलिया सल्तनत की खाने खाना है? लेकिन अभी अभी तो आपने कहा आप कोई भी नहीं हो। रहीम, कहाँ हैं आप? रहीम। अम्मी जान। आदाब जोधा बेगम। जी प्रणाम। बहुत ही प्यारा बालक है आपका। शुक्रिया। मुआफी चाहते हैं हम आपसे, आपकी बिना इजाजत के ही आपके ख्वाबगाह में आ गया। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं। पर आप मुगलिया सल्तनत की बेगम हैं, इस तरह आपके कमरे में कोई दाखिल नहीं हो सकता। रहीम, मुआफी मांगिए। हम क्यों मांगे माफी? अगर ये बेगम है तो हम भी शहंशाह के बेटे हैं। आप? जी, हम रहीम की वालिदा शहंशाह की बेगम सलीमा सुल्तान हैं। आप हमसे बड़ी हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। अम्मी जान, बातें करना छोड़िए और हमें पकड़ के दिखाए, नहीं तो हम खाना नहीं खाएंगे। जोधा बेगम, हम आपसे फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज।